हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगी। ये टॉपिक फिजिक्स के जो पेपर हुआ था 2023 में 5 नंबर में पूछा गया था और आज की इस वीडियो में आपको इसे बहुत ही ईजी तरीके से इसकी नियम की उत्पत्ति बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी टॉपिक है और ये टॉपिक आप कहीं भी देख लेना, आपको हर एग्जाम में 2023 में, 22 में, 20 में सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से आपको इसे समझाऊंगी कि आप इसके नियम की उत्पत्ति बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। वैसे तो कई स्टूडेंट होते हैं जिन पर नियम की उत्पत्ति नहीं आती, पर अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से इसके नियम की उत्पत्ति कर देंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति, अथवा इस तरीके से भी आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गॉस की प्रमेय, यानी कि गॉस का नियम। ठीक है, आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पृष्ठ ए से, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के द्वारा परिवर्त घिरे हुए, ठीक है, उस पृष्ठ के द्वारा परिवर्त घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन याद करनी है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये डेफिनेशन भी 2 नंबर में आ सकती है, तो आपको इसका फॉर्मूला भी लिखना है, जैसे कि वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, इसे आपको याद करके चलना है, क्योंकि जो कूलॉम के नियम की उत्पत्ति होगी उसमें इसकी आवश्यकता भी होगी। ठीक है, तो आपको गॉस का जो नियम है वो आपको याद करके चलना है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के द्वारा परिवर्त घिरे हुए कुल आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका जो चित्र है उसे मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे कि आप इसे बहुत ही आसान तरीके से इसे बना दें एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चित्र को समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसे देखिए, एक बिंदु आवेश का Q को केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर उसके चारों ओर R त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, गॉसीय पृष्ठ लेते हैं। गॉसीय पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, अवयव dA है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत क्षेत्र E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E व क्षेत्रफल सदिश dA के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत क्षेत्र E के dA समान है। ठीक है, dA वेक्टर समान है, तो आपको इसके चित्र को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जिससे कि आपको चित्र बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले आपको इसे बताइए, जो इस चित्र में है वही इसमें लिखा है। ठीक है, अगर आपने चित्र समझ लिया तो आप इसकी डेफिनेशन को भी बहुत आसान तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की प्राप्ति। ठीक है, आपको हेडिंग बनानी है, तो इसमें लिखेंगे एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर उसके चारों ओर R त्रिज्या का गोलीय गॉसीय पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था चित्र में, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको चित्र पहले दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जैसे गॉसीय पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जिस पर वैद्युत क्षेत्र E, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत क्षेत्र E व क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर दोनों की दिशा के समान। ठीक है, दोनों की दिशा के समान आपको दिखाई दे रहा है, दोनों की दिशा समान है यहाँ पर। ठीक है, दोनों की दिशा समान है, जिस पर त्रिज्यत बाहर की ओर है। ठीक है, बाहर की ओर है, अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ चित्र को समझ लेना है, आप इसकी डेफिनेशन को बहुत ही आसान तरीके से लिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके नियम की उत्पत्ति करते हैं कि गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी फाई ई, ठीक है। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, डी ए वेक्टर। अब हम इन दोनों पे से वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई यहाँ से हम डॉट हटाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लगाया है वेक्टर और डॉट, ठीक है। तो इसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डी ए बराबर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा यहाँ पर मान होता है 1 होगा, ठीक है। कॉस थीटा का मान यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे तब डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। तो कॉस का मान 1 होता है, कॉस थीटा का मान, तो हम उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब, तो लिखेंगे यहाँ पर तब संपूर्ण तो यहाँ पर लिखेंगे तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको ये सब लिखकर ही चलना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको इसे अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो डी फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए, ठीक है। समाकलन हटाएंगे तो यहाँ पर डी हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई और ए, ठीक है। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो वहाँ से हट जाएंगे डी, ठीक है। तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो गॉस का नियम है वो यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस के नियम से। तो यहाँ पर गॉस का नियम मैंने अभी आपको बताया था, क्या है गॉस का नियम, तो मैं आपको एक बार और दिखाई देती हूँ गॉस का नियम क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गॉस का नियम क्या है, फाई ई बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, फाई ई बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इस नियम को आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर तब लिखेंगे कि गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है, तो आपको जैसे ये सभी आपको याद करके चलना है कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल क्या है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब फाई ई बराबर ई ए, ठीक है। आपको इसे याद करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए गॉस का जो नियम है वो क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q का मान कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर, ठीक है। और E, तो यहाँ पर हम E का मान E ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर E, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E, ठीक है। और A का मान कितना है, A का मान है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखें बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकेंगे कि यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आपको इसे नीचे लिखकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉस के नियम से हमें क्या करना है? कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके जो कूलॉम का नियम है उसकी हम प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि बिंदु P पर परिक्षेपण आवेश Q0 रखे हो, ठीक है। क्या? Q0 रखे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है F बराबर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर E डॉट Q0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे F बराबर E का मान कितना था? मैंने अभी आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं E बराबर 1/4πε0, ठीक है, E का मान, ठीक है, 1/4πε0 Q। अब यहाँ पर हम लिखेंगे Q0, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कूलॉम का नियम है उसकी उत्पत्ति हो गई है गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो इस तरीके से आप गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या हुआ? इसका मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है, ठीक है। और यही कूलॉम का नियम है, आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको जो कूलॉम के नियम की डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।